Important GK for BPSC, UPSC, SSC, CGL, NTPC, Rail and all। प्रश्न 1, बताइए कि मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 31 जनवरी 2020 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के अनुसार विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता श्रेणी में भारत 2014 के 142वें स्थान से 2019 में किस स्थान पर पहुंच गया है? सही जवाब होगा 63वां स्थान पर। प्रश्न 2, बताइए कि आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है? सही जवाब होगा थालीनॉमिक्स। प्रश्न 3, बताइए कि आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? सही जवाब होगा 5वें स्थान पर। प्रश्न 4, बताइए कि आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 15 से 2017 से 18 के मध्य संगठित निर्माण क्षेत्र में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है? सही जवाब होगा 17.3 लाख। प्रश्न 5, बताइए कि हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस राज्य में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी येलो कोड वेदर वार्निंग जारी की है? सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 6, बताइए कि वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा अमेरिका में। प्रश्न 7, बताइए कि गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? सही जवाब होगा असम की। प्रश्न 8, बताइए कि शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुलअजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा कतर। प्रश्न 9, बताइए कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश ने। प्रश्न 10, बताइए कि वह विश्वविद्यालय कौन है जिसने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की? सही जवाब होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। प्रश्न 11, बताइए कि तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया जा रहा है? सही जवाब होगा गुजरात में। प्रश्न 12, बताइए कि मध्य प्रदेश के बाएं हाथ के किस तेज गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर मम हैट्रिक लेने वाले इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं? सही जवाब होगा रवि यादव। प्रश्न 13, बताइए कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़ी हुई थी? सही जवाब होगा हॉकी से। प्रश्न 14, बताइए कि नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य कौन बना? सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न 15, बताइए कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है? सही जवाब होगा मिस्र का। प्रश्न 16, बताइए कि वह देश कौन है जिसने इतिहास में पहली बार आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को सऊदी अरब जाने के लिए अनुमति देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? सही जवाब होगा इजरायल। प्रश्न 17, बताइए कि हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक ने किस देश के लिए 35.8 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की? सही जवाब होगा सूरीनाम। प्रश्न 18, बताइए कि केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? सही जवाब होगा सर्विस पोर्टल। प्रश्न 19,
बताइए कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? सही जवाब होगा नेपाल। प्रश्न 20, बताइए कि हाल ही में रूस और किस देश के बीच नई दिल्ली में गंगा-वोल्गा वार्ता का आयोजन किया गया? सही जवाब होगा भारत। प्रश्न 21, बताइए कि किस अभिनेत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? सही जवाब होगा कंगना रनौत को। प्रश्न 22, बताइए कि किस एयरलाइंस में सरकार की 100% हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है? सही जवाब होगा एयर इंडिया। प्रश्न 23, बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा 25 जनवरी को। प्रश्न 24, बताइए कि हाल ही में किस महान NBA खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? सही जवाब होगा कोबी ब्रायंट। प्रश्न 25, बताइए कि भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रूबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की? सही जवाब होगा मालदीव। सारे प्रश्न SSC के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक आपके सफलता के लिए प्रश्न उत्तर लाते रहें। धन्यवाद।